नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में, जहां हर किताब एक नई कहानी बनकर आपकी जिंदगी में रोशनी लाती है। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक्स की गहरी, सरल और दिल छू लेने वाली समरी, वो भी हिंदी में, स्टोरी टेलिंग अंदाज में। तो चलिए हर हफ्ते मिलकर सीखते हैं नई सोच, नई प्रेरणा और जीवन को बदलने के नए रास्ते। क्योंकि द बुक समरी क्लब में हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने का सफर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगती है। ऐसे समय में मन सिर्फ यही सवाल पूछता है, अब क्या होगा? लेकिन यही वो क्षण होता है जब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में कदम रखते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डिवाइन हेल्प, व्हेन गॉड स्टेप्स इन फॉर यू, हमें यही सिखाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते। एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें उसे पहचानने और स्वीकारने की जरूरत है। मैल्कम बताते हैं कि जब इंसान की ताकत खत्म होती है, तभी दिव्य शक्ति काम करना शुरू करती है। ये सहायता कभी अचानक चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होती है। कभी ये किसी व्यक्ति के रूप में आती है, कभी किसी अवसर के रूप में, और कई बार हमारे भीतर नई हिम्मत और समझ के रूप में। लेकिन ये मदद तभी मिलती है जब हम अहंकार छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं। किताब में कई कहानियां हैं जो हमें ये एहसास दिलाती है कि ऊपर वाला हमारे लिए हमेशा कोई न कोई रास्ता खोलता है। जैसे एक गरीब महिला की कहानी जो अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और एक दिन एक अजनबी उसकी मदद के लिए आया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ईश्वर की योजना थी। मैल्कम कहते हैं कि हमारी योजनाओं का असफल होना भी ईश्वर का संकेत है कि अब उनकी योजना शुरू होने वाली है। वे अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, जब नौकरी नहीं मिली और वे टूट गए, लेकिन इसी असफलता ने उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ा जो उनकी सबसे बड़ी सफलता बना। यह डिवाइन इंटरवेंशन था। ईश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। यह मदद अक्सर अदृश्य होती है, जैसे बीज जो मिट्टी में बढ़ता है लेकिन हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता। मैल्कम कहते हैं कि विश्वास ही वो शक्ति है जो मदद को आकर्षित करती है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, फिर भी भरोसा बनाए रखना जरूरी है। किताब में आभार की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। जब हम जो कुछ मिला है उसके लिए आभारी होते हैं, तो ईश्वर और आशीर्वाद भेजते हैं। एक लड़की का उदाहरण दिया गया है जो हर दिन अपनी डायरी में ईश्वर का धन्यवाद लिखती थी और कुछ ही हफ्तों में उसकी जिंदगी बदल गई। मैल्कम हमें 3 कदम बताते हैं: आत्मसमर्पण, अपने विचारों का सही तालमेल और आभार। ये तीनों कदम मदद को आमंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ईश्वर की मदद कभी देर नहीं होती और ना ही जल्दी आती है। वो हमेशा समय पर आती है, जब हम उसे स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। किताब के अंत में मैल्कम हमें सिखाते हैं कि डिवाइन हेल्प को स्थायी रूप से कैसे सक्रिय करें। हर दिन आत्मसमर्पण करें, परिस्थिति कैसी भी हो, भरोसा बनाए रखें, हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दें। रोज कुछ मिनट मौन में रहकर भीतर की आवाज सुने और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की मदद करें। मैल्कम कहते हैं कि जब हम इस राह पर चलते हैं तो मदद सिर्फ मुश्किल समय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर दिन का हिस्सा बन जाती है। ये मदद हमें न केवल उठाती है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाती है कि हम खुद किसी और के लिए ईश्वर का हाथ बन सके। मैल्कम बताते हैं कि जब हम सच में टूट जाते हैं तो हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हमारी अपनी ताकत काम करना बंद कर देती है। यही वो क्षण होता है जब हम भगवान की ओर हाथ बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, जब इंसान की योजना खत्म होती है, तब ईश्वर की योजना शुरू होती है। ये बात सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन इसे जीवन में जीना ही असली परीक्षा है। वे अपने जीवन का एक और प्रसंग साझा करते हैं।
एक समय था जब वो अपने व्यवसाय में बहुत सफल थे, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। दोस्त भी दूर हो गए, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने महीनों तक कोशिश की, संघर्ष किया, लेकिन हर बार असफलता मिली। एक रात अकेले बैठकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भगवान, मैं थक चुका हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तू ही मार्ग दिखा। उसी रात उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में चलते देखा, और अचानक एक हाथ उनकी ओर बढ़ा जिसने उन्हें खड़ा किया। सुबह उठते ही उन्हें समझ आ गया कि यह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। ये एक संकेत था कि भगवान उनकी यात्रा में शामिल हो चुके हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि ईश्वर की मदद कभी कभी हमें बदलने के लिए आती है, न कि हमारी परिस्थितियों को तुरंत ठीक करने के लिए। मैल्कम कहते हैं, भगवान पहले तुम्हारे दिल को ठीक करते हैं, फिर हालात को। कई बार हम सिर्फ अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में रहते हैं, लेकिन ईश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में हम किसी भी परिस्थिति से न डरें। एक किसान का उदाहरण दिया गया है जो सालों तक बारिश के बिना भी खेती करता रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तेरा भगवान तुझे देख नहीं रहा। किसान मुस्कुराकर जवाब देता, वो मुझे तैयार कर रहा है। जब बारिश आएगी तब मेरी जमीन सबसे पहले हरियाली से भर जाएगी। और ऐसा ही हुआ। बारिश आई और उसका खेत पूरे इलाके में सबसे ज्यादा हरा भरा हुआ। यह कहानी दिखाती है कि विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैल्कम ये भी बताते हैं कि मदद पाने के लिए हमें खुद को खुला रखना पड़ता है। हम अक्सर अपनी शर्तों पर भगवान से मदद मांगते हैं। भगवान, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये रिश्ता चाहिए, लेकिन कभी नहीं सोचते कि शायद ईश्वर के पास इससे भी बेहतर योजना है। वो कहते हैं, डिवाइन हेल्प उसी रूप में आती है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा विकास मिलेगा, न कि सिर्फ आराम मिलेगा। किताब में एक और प्रेरणादायक कहानी है एक महिला की जो कई बार नौकरी में असफल हुई। उसने भगवान से शिकायत की, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तब एक आध्यात्मिक गुरु ने उससे कहा, तुम भगवान को एक ही रास्ते से मदद भेजने के लिए कह रही हो। अपनी आंखें खोलो, मदद कई रूपों में आ सकती है। कुछ महीनों बाद वो महिला खुद का छोटा बिजनेस शुरू करती है और आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार देती है। मैल्कम हमें ये भी सिखाते हैं कि मदद को सिर्फ पहचानना ही नहीं, बल्कि उसे पकड़कर रखना भी जरूरी है। कई बार हम एक बार विश्वास करके छोड़ देते हैं। जब तुरंत नतीजा नहीं मिलता तो हम हार मान लेते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम दृढ़ रहें। वो कहते हैं, ईश्वर की मदद पाने के लिए तुम्हारा विश्वास स्थिर होना चाहिए। जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ने के लिए एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहना पड़ता है। किताब में एक छोटा अभ्यास बताया गया है। हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन में कहें, मैं दिव्य मदद के लिए तैयार हूं। मैं भरोसा करता हूं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे सर्वोत्तम हित में है। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर से डर, शक और बेचैनी को हटाकर आपको ईश्वर की योजना से जोड़ देता है। मैल्कम का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं,